हे गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल परीक्षा ई क्लासेस। दोस्तों, इस वीडियो में मैं आपसे नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एनटीए के द्वारा कंडक्ट किया जाने वाला यूजीसी नेट जीआरएफ एग्ज़ाम इसके बारे में डिस्कस करने वाला हूं। इस एग्ज़ाम से जुड़े जितने भी डाउट्स हैं उन सभी को मैं इस वीडियो में डिस्कस करूंगा। उनके अलावा यदि आपका कोई भी डाउट है तो आप कॉमेंट्स में लिख दीजिए, मैं वहाँ पर आपके उन डाउट्स का रिप्लाई कर दूँगा। सबसे पहले हम देखेंगे ये जो नेट और जीआरएफ एग्ज़ाम है ये क्या है। व्हाट इज़ नेट और जीआरएफ, यानी ये एग्ज़ाम होता क्या है, एलिजिबिलिटी क्या है इस एग्ज़ाम को देने के लिए, एज लिमिट कितनी होनी चाहिए, एग्ज़ाम फीस कितनी लगेगी, एग्ज़ाम पैटर्न क्या होता है इस एग्ज़ाम का, सिलेबस क्या होना चाहिए, क्वालिफाइंग मार्क्स कितने लाने होंगे और एग्ज़ाम की वैलिडिटी क्या होगी। इन सभी पॉइंट्स को मैं एक एक करके डिस्कस करने वाला हूँ। चलिए देखते हैं सबसे पहले व्हाट इज़ नेट और जीआरएफ। देखिए, ये जो नेट और जीआरएफ है ये एनटीए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के द्वारा ऑल ओवर इंडिया में कंडक्ट कराया जाता है, यानी ये नेशनल लेवल का एग्ज़ाम है। दूसरी बात, नेट और जीआरएफ क्यों कराए जाते हैं। देखिए, डिग्री कॉलेज, बीएड और बीए इन कॉलेजों में और जितने भी आपके बीएससी कॉलेज होती हैं सभी जगह यदि आपको प्रोफेसर बनना है, असिस्टेंट प्रोफेसर बनना है तो वहाँ पर आपको नेट क्वालिफाई होना अनिवार्य है, इसलिए इस एग्ज़ाम का आयोजन कराया जाता है। अब अंतर क्या है नेट और जीआरएफ में। देखिए, नेट जो एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं उनके लिए केवल असिस्टेंट प्रोफेसर की पोस्ट ही होती है, लेकिन यदि जो कैंडिडेट जीआरएफ के लिए सिलेक्टेड होते हैं उनको सीधे पीएचडी कॉलेज के लिए स्कॉलरशिप दी जाती है। देखिए, दोनों ही जो नेट और जीआरएफ है इनके लिए एक ही एग्ज़ाम कंडक्ट किया जाता है। जो टॉप अच्छे परसेंट के बच्चे होते हैं उनको जीआरएफ दे दिया जाता है और नेट टॉप जिससे जो नीचे होंगे उनको दे दिया जाता है। आगे इस वीडियो में आपको बताऊंगा कौन से बच्चे हैं जिन्हें जीआरएफ के लिए चुना जाता है और कौन से ऐसे बच्चे हैं जिन्हें नेट के लिए चुना जाता है। अब देखते हैं अगला पॉइंट। देखिए, एलिजिबिलिटी क्या होगी इस एग्ज़ाम के लिए। देखिए, यूजीसी नेट और जीआरएफ इस एग्ज़ाम को देने के लिए आपके पास मिनिमम जो क्वालिफिकेशन है वो पोस्ट ग्रेजुएशन होनी चाहिए। इसके अलावा पीजी में आपके जो मार्क्स होने चाहिए वो मिनिमम 55% मार्क्स होने चाहिए और आपकी पीजी किसी भी स्ट्रीम से हो सकती है, किसी भी सब्जेक्ट से हो सकती है। अब यदि बात करें कुछ इसमें जो कैटेगरीज होती हैं ओबीसी और एससी और एसटी, तो देखिए इनको रिलैक्सेशन दिया गया है 5% का। यानी यदि आप ओबीसी, एससी या फिर एसटी में हैं और आपके मार्क्स 50% के पास हैं या 50% से ऊपर है, ऊपर होने चाहिए या फिर बराबर, तो फिर आप इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। लेकिन यदि आप जनरल में हैं और आपके जो मार्क्स हैं वो 55% से कम है तब आप इस एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल नहीं होंगे। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं, इस एग्ज़ाम के लिए एज लिमिट क्या होती है। यूजीसी नेट या जीआरएफ एग्ज़ाम देने के लिए आपको एज लिमिट यहाँ पर डिस्क्राइब की हुई है। नेट के लिए आपकी जो अपर एज लिमिट है वो कुछ भी नहीं है, यानी आप कितनी भी उम्र में इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं, चाहे आप 80 वर्ष के हो चाहे 90 वर्ष के। लेकिन यदि आप जीआरएफ के लिए इस एग्ज़ाम को देना चाहते हैं जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए, तब जो आपकी मैक्सिमम एज है वो जनरल कैटेगरी के लिए 30 वर्ष होगी, ओबीसी के लिए 33 वर्ष और एससी एसटी के लिए केवल 35 वर्ष होनी चाहिए अधिकतम उम्र। यदि आप इनसे ज़्यादा हैं तब आप जीआरएफ का एग्ज़ाम क्वालिफाई नहीं कर सकते, यानी आप वैलिड ही नहीं होंगे। ठीक है, इसी तरह मैं आपको यहाँ बता देता हूँ, असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कोई भी अपर एज लिमिट नहीं होती है इस एग्ज़ाम के द्वारा। अगला पॉइंट देखेंगे, एग्ज़ाम फीस। देखिए, इस एग्ज़ाम को भरने के लिए जनरल, ओबीसी, एससी और एसटी कैंडिडेट्स के लिए अलग अलग फ़ीस रखी गई है। देखिए, जनरल और ईडब्ल्यूएस इन दोनों ही कैंडिडेट्स के लिए जो फीस है वो 1000 रखी गई है। ओबीसी कैंडिडेट्स के लिए फ़ीस 500 रुपये है और एससी एसटी के लिए 250 रुपये रखी गई है। अब यदि इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात की जाए तो इस एग्ज़ाम में आपको 2 पेपर देखने को मिलते हैं, पेपर 1 और पेपर 2। यहाँ पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस मिलते हैं और यहाँ पर 100 क्वेश्चन, 100 इसके मार्क्स होंगे। पेपर 2 में भी आपको 100 क्वेश्चन मिलेंगे और 200 मार्क्स मिलेंगे। ये पैटर्न मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। यहाँ पर मेरा कहने का ये मतलब था कि पेपर आपके 2 होंगे, पेपर 1 और पेपर 2, लेकिन दोनों पेपर के बीच में किसी तरह का कोई टाइम का गैप नहीं होगा, एक साथ ही आपको ये दोनों पेपर देने होंगे। ये जो एग्ज़ाम है आपका ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होने वाला है। इसके अलावा ये एग्ज़ाम केवल 2 लैंग्वेज में कंडक्ट किया जाता है ऑल ओवर इंडिया। या तो आपको हिंदी चूज़ करना होगा, हिंदी में इस पेपर को देना चाहें तो दे सकते हैं, या फिर अंग्रेजी में। इसके अलावा किसी और तीसरी लैंग्वेज में इस एग्ज़ाम को कंडक्ट नहीं कराया जाता है। ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस आपको इस एग्ज़ाम में दिखाई देते हैं, एमसीक्यू बेस्ड जो आप जानते हैं।
इसी फॉर्मेट में सारे क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। इसके अलावा इस एग्ज़ाम में मेन खास बात सभी टीचिंग्स एग्ज़ाम की ये होती है कि यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग नहीं है। तो सेम यहाँ पर ये क्वालिफाइंग नेचर का एक पेपर है, तो इसलिए यहाँ भी किसी भी तरह की कोई नेगेटिव मार्किंग या फिर माइनस मार्किंग नहीं रखी गई है। इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। अब यदि इस एग्ज़ाम के पैटर्न की बात करी जाए तो देखिए, नंबर ऑफ क्वेश्चंस देखेंगे। पेपर 1 में आपको 50 क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके 100 मार्क्स के होंगे। इसके अलावा पेपर 2 में आपको 100 क्वेश्चंस मिलेंगे जो टोटल 200 मार्क्स के होंगे। इस तरह से आपकी टोटल क्वेश्चंस जो होंगे वो 150 होंगे और इनके जो टोटल मार्क्स आपको मिलेंगे वो 300 मार्क्स मिलेंगे। टाइम मैं आपको बता चुका हूँ, इस एग्ज़ाम के लिए आपको टोटल 3 घंटे का टाइम दिया जाएगा। बात करेंगे पेपर 1 के सिलेबस की, तो पेपर 1 में आपको सिलेबस के लिए टीचिंग एप्टीट्यूड, रिसर्च एप्टीट्यूड, डेटा इंटरप्रिटेशन, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड, लॉजिकल रीजनिंग, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा पीपल डेवलपमेंट एंड एनवायरनमेंट, इन टॉपिकों से जुड़े क्वेश्चन आपको इस पेपर 1 में मिलेंगे। जो पेपर 1 होता है ये सभी के लिए समान होता है, यानी जो भी अदर सेकंड पेपर वाले कैंडिडेट हैं जो अदर सब्जेक्ट लिए होते हैं उनके लिए भी पेपर 1 सेम होता है। लेकिन अब यदि बात की जाए पेपर 2 के सिलेबस की, देखिए पेपर 2 में आपका जो सिलेबस होगा वो वही सब्जेक्ट होगा जो आपने एग्ज़ाम के लिए सिलेक्ट किया है। मान लीजिए आपने एमएससी किया हुआ है और एमएससी आपने मैथ से किया है, तो आपका जो सब्जेक्ट है वो मैथ रहेगा। और किसी अन्य कैंडिडेट ने एमए किया हुआ है हिस्ट्री से, तो उसका जो सब्जेक्ट रहने वाला है पेपर 2 का वो हिस्ट्री रहेगा। इस तरह से पेपर 2 के सभी क्वेश्चंस अलग हो जाते हैं सभी कैंडिडेट्स के। अब बात करेंगे इस एग्ज़ाम की क्वालिफाइंग मार्क्स की। तो देखिए, इस एग्ज़ाम को क्वालिफाइंग करने के लिए कुछ मानक सेट किए हुए हैं, मतलब न्यूनतम जो अर्हता है वो सेट की हुई है। जनरल कैटेगरी यदि आप हैं तो आपको मिनिमम 40% मार्क्स लाने ही होंगे। इसके अलावा यदि आप SC, ST, OBC या फिर PWD है तो आपको 35% मार्क्स लाने ही होंगे। इसके अलावा यहाँ पर ये जो मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स हैं ये तो आपको लाने ही होंगे। इसके बाद आपका कट ऑफ लगेगा। अब कट ऑफ कैसे लगेगा वो मैं आपको बताता हूँ। नेट एग्ज़ाम और JRF ये दो जो पोस्ट है, मान लीजिए एक एग्ज़ाम है उसकी 2 पोस्ट है, सेम यही है। तो यहाँ पर जो टॉप 2% कैंडिडेट होते हैं टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट में से, उनको JRF के लिए क्वालिफाई माना जाता है। इसके अलावा जो 6% होते हैं टॉप के, उनको नेट के लिए क्वालिफाई माना जाता है। आप देखेंगे जो टॉप 2% होते हैं वो ऑलरेडी नेट के लिए एलिजिबल होते हैं, यानी नेट क्वालिफाइड होते हैं, तो उनको JRF के लिए भी चुन लिया जाता है क्योंकि वो टॉप रैंकर्स हैं 2%। इसके अलावा जो टॉप 6% होंगे उनको केवल नेट के लिए चुना जाता है, उन्हें नेट का सर्टिफिकेट दिया जाता है। अब यदि अगले पॉइंट की यदि बात करें तो एग्ज़ाम वैलिडिटी। देखिए, नेट एग्ज़ाम जो है ये 2 तरह की वैलिडिटी देता है। जैसे 2 तरह की इसमें एग्ज़ाम तो एक ही होता है पर 2 तरह के प्रोविजंस हैं नेट के लिए और JRF के लिए। देखिए, नेट के लिए इस एग्ज़ाम की जो वैलिडिटी होती है वो लाइफ टाइम वैलिडिटी मानी जाती है, यानी यदि आपने एक बार नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लिया तो आपको लाइफ में अब कभी भी नेट एग्ज़ाम क्वालिफाई करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन यदि आप JRF यानी जूनियर रिसर्च फेलोशिप के लिए इस एग्ज़ाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं या आप इस फेलोशिप को पाने के लिए इस एग्ज़ाम को दे रहे हैं तो आपको टॉप 2% में आना होगा। इसके अलावा जो टॉप 2% रैंकर्स होते हैं उनके लिए JRF की जो वैलिडिटी होती है वो वैलिडिटी केवल 3 साल होती है। यानी आपने यदि नेट एग्ज़ाम अच्छे अंकों से पास किया है, टॉप 2% में आपको चुना गया है, तो वो जो एग्ज़ाम वैलिडिटी है वो आपकी 3 साल तक रहेगी JRF के लिए। यदि उन 3 साल के भीतर आपने JRF को चुन लिया या JRF में आप सिलेक्ट हुए हैं तो आप उसमें एडमिशन ले लीजिए। अदरवाइज़ 3 साल के बाद वो जो आपका सर्टिफिकेट है केवल नेट के लिए मान्य होगा। देखिए, यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट डिस्कस कर दिए हैं इस एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। इसके अलावा आपके जो भी डाउट्स हैं आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं उन सभी डाउट्स का रिप्लाई आपको कर दूंगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो आपको अच्छा लगे प्लीज़ लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और इस PDF को आप हमारे ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल, ये जो है परीक्षा ई क्लासेस, यहाँ पर जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।